नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम ग्रिम नियम के प्रथम वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम को आपको समझाएंगे। कल हमने ग्रिम नियम के बारे में आपको बताया था और यह बताया था कि भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे ग्रिम नियम के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, यह प्रथम वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम है। यह मूल भारोपीय भाषा की ध्वनियों में और जर्मनिक भाषा की ध्वनियों में देखा गया। मूल भारोपीय भाषा की प्रतिनिधि ध्वनियों के अंतर्गत संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, हिंदी इत्यादि हैं और जर्मनिक भाषा के अंतर्गत जो भाषाएं हैं वो अंग्रेज़ी है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो प्रथम वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम बना उसमें 3 तरह से वर्ण परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़े। हमने जैसा कि आपको जो तालिका देकर समझाया है उसमें है मूल भारोपीय भाषा के घोष महाप्राण, जिसे घ, ध, भ कहा जाता है, वे जर्मनिक भाषा में जाकर घोष अल्प प्राण यानी ग, द, ब हो गए। दूसरा परिवर्तन यह दिखाई पड़ा कि मूल भारोपीय भाषा के घोष अल्प प्राण ध्वनियाँ जो हमारे यहाँ थी, ग, द, ब, क्रमशः जर्मनिक भाषा में जाकर अघोष अल्प प्राण क, त, प हो गए। और तीसरा परिवर्तन यह दिखाई पड़ा विद्यार्थियों कि मूल भारोपीय भाषा के अघोष अल्प प्राण क, त, प जर्मनिक में जाकर अघोष महाप्राण ख, थ, फ हो गए। यानी विद्यार्थियों, इसको इस प्रकार से समझिए कि जो मूल भारोपीय भाषा के घोष महाप्राण ध्वनियाँ थी वे जर्मनिक में जाकर अल्प प्राण हो गए। यानी घ एक वर्ण पहले ही ग में परिवर्तित हो गया, ध एक वर्ण पहले द में परिवर्तित हो गया और भ जो है वह जर्मनिक में जाकर के ब में परिवर्तित हो गया। एक तो परिवर्तन यह हुआ। फिर दूसरा परिवर्तन बच्चों, भारोपीय मूल भाषा के अघोष अल्प प्राण ग, द, ब क्रमशः क, त, प यानी एक वर्ण पहले हो गए। हमारे यहाँ जो ग था वह जर्मनिक में जाकर के क हो गया, हमारे यहाँ जो ग था वो वहाँ जाकर के त हो गया और हमारे यहाँ जो ब था वो वहाँ जाकर के प हो गया। तीसरा परिवर्तन विद्यार्थियों यह दिखाई पड़ा कि भारोपीय मूल भाषा के अघोष अल्प प्राण जो हमारे यहाँ क, त, प थे वे जर्मनिक में अघोष महाप्राण ख, थ, फ हो गए। तो विद्यार्थियों, यह प्रथम वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम था ग्रिम का, जिसमें उन्होंने कुछ व्यंजनों को देखा। कौन कौन से? क, त, प ख, थ, फ में परिवर्तित हो गए, ग, द, ब क, त, प में परिवर्तित हो गए और घ, ध, भ ग, द, म में परिवर्तित हो गए। तो विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार से स्मरण रखना है कि प्रथम वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम में भारोपीय भाषा की ध्वनियाँ घ, ध, ब ग, द, ब हो गई। ग, द, ब जो अल्प प्राण थे वह क, त, प अल्प प्राण हो गए और जो हमारे यहाँ क, त, प अघोष अल्प प्राण थे वो वहाँ जाकर जर्मनिक में ख, थ, फ महाप्राण हो गए। अब बच्चों कुछ उदाहरण से हम समझेंगे।
देखिए ये जो हमने तालिका बनाकर आपको समझाया, इसमें मूल भारोपीय भाषा के व्यंजन थे जो जर्मनिक भाषा में जाकर के क्रमशः एक वर्ण पहले परिवर्तित हो गए। अब देखिए एक तरफ उदाहरण दिए हैं हमने मूल भारोपीय भाषा के, जिसके अंतर्गत संस्कृत और ग्रीक और हिंदी है, और दूसरी के अंतर्गत जर्मनिक और अंग्रेजी है। तो विद्यार्थियों देखिए किस प्रकार परिवर्तन हुआ। संस्कृत में घ से ग बना, तो हंस, जो हमारे यहाँ हंस था वो अंग्रेजी में जाकर गूज हो गया, GOOSE, गूज हो गया। अब ध से द किस प्रकार बना, विधवा, ध वहाँ जाकर WIDOW, विडो हो गया। भ से ब में उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण है भ्रातः, हिंदी में हम कहते हैं भाई, और जर्मनिक और अंग्रेजी में जाकर के वो हो गया ब्रदर, BROTHER, ब्रदर यानी भाई। ग से क में परिवर्तन होने का उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, गौ, संस्कृत में गौ, हिंदी में गाय, और अंग्रेजी में और जर्मनिक में काओ या योक हो गया। अब देखिए द से त का उदाहरण, द्वय, दो, दो, वहाँ जाकर के 2 हो गया, 10 हो गया। क से ख का उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, क, कुद, क, कुत्र, जर्मनिक और अंग्रेजी में जाकर हो गया वॉट और हु। अब त से थ का उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, दंत, त्रि, दंत यानी दांत, त्रि यानी 3, तो अंग्रेजी में जाकर हो गया टूथ, और त्रि जाकर के हो गया 3, त से थ में परिवर्तित। अब प से फ का उदाहरण देखिए, प से पितृ, पिता, पाद, पैर, अंग्रेजी में जाकर के हो गया FATHER, फादर, और पाद का हो गया फुट, FOOT, फुट। तो विद्यार्थियों ये प्रथम वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम था, जिसमें ग्रिम ने मूल भारोपीय भाषा के व्यंजनों को जर्मनिक भाषा की ध्वनियों में जो अंतर उन्हें दिखाई पड़ा, क्रमशः वर्ण में एक वर्ण पहले जर्मन और अंग्रेजी में प्रयुक्त होते थे और वे मूल भारोपीय भाषा में बाद में प्रयुक्त हुए, एक वर्ण बाद में प्रयुक्त हुए। उदाहरण देकर हमने आपको समझाया। तो ये ग्रिम का प्रथम वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम हुआ। अब उन्होंने ये प्रथम नियम बनाया और उस नियम के अंतर्गत घ, ध, भ, ग, द, ब होने चाहिए थे, ग, द, ब, क, त, प होने चाहिए थे और क, त, प, ख, थ, फ होने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने जब इसका अध्ययन किया और उदाहरण दिए तो यह पाया कि कुछ कुछ ध्वनियों में तो यह स्थिति ठीक दिखाई नहीं पड़ रही है। अब क्या किया जाए? तो याकोब ग्रिम ने विचार किया और यह कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर जिन ध्वनियों में मैंने प्रथम वर्ण परिवर्तन नियम बनाया था, यह ठीक प्रकार से नहीं बैठ पा रहा है, सही प्रकार से नहीं बैठ पा रहा है। तो उन्होंने यह विचार किया कि कुछ कुछ शब्द बहुत भिन्न हैं और अर्थ परिवर्तन के कारण किसी शब्दों का अर्थ बहुत दूर तक चला गया है, इसलिए यह नियम पूरी तरह से सही नहीं बन पाया है। फिर उन्होंने इस नियम के बाद में दूसरा नियम बनाया जिसे ग्रिम का द्वितीय ध्वनि वर्ण परिवर्तन ध्वनि नियम कहा गया विद्यार्थियों। और इस नियम की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।